According to National Crime Report Bureau in 2022, around 1,70,000 suicide attempt report registered in India। वहीं अगर 2018, 19, 20 एंड 21 के डेटा को देखा जाए तो जैसे जैसे वर्ष बीत रहा है वैसे ही सुसाइड अटेम्प्ट का दर भी बढ़ रहा है। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में हर साल 8 लाख से ज्यादा लोग सुसाइड कमिट करते हैं। यानी जितने लोग मलेरिया, ब्रेस्ट कैंसर, HIV से नहीं मरते हैं उससे ज्यादा सुसाइड से मर जाते हैं। WHO का कहना है कि 15 to 13 एज के यूथ में डेथ की चौथी सबसे बड़ी रीजन सुसाइड है। 2022 में इंडिया में अप्रोक्स 13,000 स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट किया, जिनमें से अप्रोक्स 10,000 स्टूडेंट का एज 18 से कम था, जिनमें लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक था। सो इस डाटा से ये प्रूफ होता है कि 18 से कम एज के बच्चों के अंदर भी सुसाइडल थॉट आते हैं। और इस डाटा से ये भी प्रूफ होता है कि अप्रोक्स लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों के अंदर EQ का लेवल बहुत लो होता है, जिस कारण वो अपने डिप्रेशन के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है। सो स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट इज ए बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। आखिर स्टूडेंट सुसाइड क्यों करते हैं एंड स्टूडेंट सुसाइड को रोका कैसे जा सकता है? सो इन दोनों सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के आगे मिलने वाला है। सुसाइड तो वैसे डिफरेंट प्रकार के होते हैं, बट आई एक्सप्लेन ईगोइस्टिक सुसाइड अटेम्प्ट इन दिस वीडियो, जो आज के दौर पर दुनिया में सबसे ज्यादा हो रहा है। मीन्स डिप्रेशन के कारण जो पर्सन सुसाइड करता है, अराउंड 15 to 13 एज के यूथ के अंदर ईगोइस्टिक सुसाइड का ख्याल ज्यादातर आता है। ये एक ऐसा एज है जिसमें इंसान हर एक प्रॉब्लम को फेस करता है। खासतौर पर अगर देखा जाए तो मोस्टली एकेडमिक प्रेशर, फैमिली प्रेशर एंड लव फेलियर डिप्रेशन होते हैं। और इन्हीं प्रेशर एंड डिप्रेशन के कारण स्टूडेंट स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिस कारण उसके माइंड में सुसाइडल थॉट आने लगते हैं। NCRB के अकॉर्डिंग इंडिया में हर दिन 36 स्टूडेंट सुसाइड कमिट करते हैं। आज इंडिया में जितने भी 15 to 13 एज के लोग ईगोइस्टिक सुसाइड कर रहे हैं, उनमें से 90% सुसाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पेरेंट्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस होते हैं। इंडिया के 80% स्कूल एंड कॉलेज में हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि लाइफ में अगर सुसाइडल थॉट आते हैं तो उसे अवॉइड कैसे करना है, इग्नोर कैसे करना है। हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस में बुक्स सिलेबस पढ़ाने वाले टीचर्स एंड प्रोफेसर की संख्या बहुत होती है, बट इमोशन से रिलेटेड सुसाइडल थॉट जैसे प्रॉब्लम को अवॉइड कराने वाले साइकियाट्रिस्ट की संख्या एक भी नहीं होती है। एंड इंडिया के अधिकतर पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी समझते ही नहीं है, और ना ही उसे स्कूल कॉलेज में कभी ये सिखाया जाता है कि इस तरह के प्रॉब्लम को फेस कैसे करना है। और फाइनली वही होता है जिसका डर होता है। इंडियन यूथ इंडिया का रीढ़ का हड्डी है, और अगर रीढ़ का हड्डी ही नहीं रहेगा तो कंट्री कैसे रहेगा, कंट्री ग्रो कैसे करेगा? अब आप में से कुछ लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि जो स्टूडेंट खुद को संभाल नहीं पाते हैं, जो खुद को सुसाइड करने से रोक नहीं पाते हैं, वो देश को क्या संभालेगा? वो भला कंट्री का रीढ़ का हड्डी कैसे हो सकता है? बट दिस इज नॉट रियलिटी, बिकॉज हर स्टूडेंट के अंदर डिप्रेशन को फेस करने का पावर नहीं होता है। जितने भी स्टूडेंट सुसाइड कमिट करते हैं उनमें से अप्रोक्स स्टूडेंट के अंदर EQ के कंपैरिजन में IQ अधिक होता है, और जरूरत होती है EQ लर्निंग की, जो ना ही हमारे स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है और ना ही हमारे पेरेंट्स इस बात को कभी समझ पाते हैं। इमोशंस ह्यूमन लाइफ का एक मोस्ट पार्ट है, और इसी इमोशंस का लेवल लो होने के कारण स्टूडेंट या फिर कोई भी पर्सन सुसाइड कमिट करता है, फिर चाहे उसके पीछे एकेडमिक प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर या फिर कोई लव फेलियर का कारण हो। सो ये सारे सुसाइड एक ही कारण से होते हैं, और वो कारण है इमोशंस, जिसके बारे में हमारे स्कूल, कॉलेज, पेरेंट्स कहीं भी और कभी भी कोई चर्चा नहीं करता। हमें अपने इमोशन को कंट्रोल कैसे करना है, इसे मैनेज कैसे करना है, इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है। ये स्टेटमेंट आपने कहीं जरूर सुनी होगी कि एक जीनियस स्टूडेंट ने अपने प्रोफेसर को सिर्फ इसलिए चाकू मार दिया बिकॉज प्रोफेसर ने उस स्टूडेंट को एग्जाम में कुछ कम अंक दिए। विंसेंट वैन गॉग, एमी वाइनहाउस एंड कार्डी बी जैसे लोग, ये सारे लोग अपने अपने फील्ड के बेस्ट प्लेयर थे, लेकिन इमोशनली रूप से बहुत वीक थे, जिस कारण इन सबका लाइफ बर्बाद हो गया। दुनिया में ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिसके बारे में मैं बताता रह जाऊंगा और आप सुनते रह जाओगे। इंडिया में स्टूडेंट सुसाइड को तभी रोका जा सकता है, या फिर मैं अगर ये कहूँ कि इंडिया में सुसाइड को तभी रोका जा सकता है, फिर चाहे वो स्टूडेंट सुसाइड हो या फिर कोई अदर पर्सन सुसाइड जो अपना कोई पर्सनल इशू के कारण सुसाइड करता हो। जब हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस में इमोशंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, जब हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस में सिखाया जाएगा कि इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, इसे मैनेज कैसे करना है, और इस बात को हमारे इंडियन पेरेंट्स को भी अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी, तभी सुसाइड अटेम्प्ट को कुछ हद तक रोका जा सकता है। यू डोंट सब्सक्राइब दिस चैनल बट शेयर दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए जहाँ एक्चुअल में इस वीडियो की नीड है।